नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं उस सवाल पर जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है। भगवान श्री कृष्ण बेईमान हैं, बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कृष्ण के वे प्रसंग जहां उन्होंने नियम तोड़े, महाभारत में छल और रणनीति की भूमिका, बुद्ध का दृष्टिकोण, क्यों उन्होंने कृष्ण को बेईमान कहा, और जिंदगी के लिए इसमें छिपा सबसे बड़ा सबक। यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि जीवन सिर्फ नियमों से नहीं चलता। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए नियम तोड़ना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। यह कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं है, यह हमारी जिंदगी की भी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने विचार कमेंट में लिखना मत भूलिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कृष्ण बेईमान हैं। सुनकर लोग दंग रह गए। लेकिन रुकिए, यह गाली नहीं थी, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सच था। दोस्तों, हम सब भगवान की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, बुद्ध करुणा और सत्य के अवतार, और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, माखन चोर, रणछोड़ और योगेश्वर। लेकिन जब बुद्ध जैसे महापुरुष कहते हैं कि कृष्ण बेईमान हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या सच में कृष्ण छलिया थे? क्या वो बेईमान थे, या फिर इस शब्द के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? आज हम इस पूरे सच को खोलेंगे। हम देखेंगे महाभारत के युद्ध में कृष्ण के वे प्रसंग जहां उन्होंने नियम तोड़े, बुद्ध ने यह शब्द क्यों कहा, और हमारी जिंदगी के लिए इसमें क्या सबक छिपा है। बेईमानी का अर्थ। दोस्तों, जब हम बेईमान शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में धोखेबाज की छवि आती है। झूठा इंसान, चालबाज, फरेबी। लेकिन बुद्ध का मतलब यह नहीं था। उनका संकेत था, कृष्ण वो इंसान हैं जो नियमों के बंधन में नहीं जीते। उनके लिए धर्म का अर्थ था परिणाम, न कि केवल साधन। उनके लिए जीत का अर्थ था सत्य की स्थापना, चाहे रास्ता कैसा भी हो। यही कारण है कि उन्होंने कहा, कृष्ण बेईमान हैं। लेकिन इस बेईमानी में ही छिपा है सबसे बड़ा जीवन का सच। महाभारत के वे प्रसंग, भीष्म पितामह का वध, भीष्म गंगा पुत्र, जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। अर्जुन के सामने चुनौती, पितामह को कैसे हराए? कृष्ण ने रणनीति बनाई, शिखंडी को आगे रखो। भीष्म जानते थे शिखंडी स्त्री थे, उन पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। नतीजा, अर्जुन ने बाणों से भीष्म को भेद डाला। लोग बोले, यह छल है। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए, कभी कभी छल भी धर्म की रक्षा करता है। द्रोणाचार्य का अंत। द्रोणाचार्य अपराजेय थे। किसी ने कहा, जब तक द्रोण के हाथ में अस्त्र हैं, कोई नहीं जीत सकता। कृष्ण ने चाल चली, उनसे शस्त्र छीनो, लेकिन कैसे? योजना बनी अश्वत्थामा, उनका पुत्र, की झूठी मृत्यु का समाचार। युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी से कहलवाया गया, अश्वत्थामा हतो, और धीरे से बोला, नरो वाकुंजरो। द्रोण ने सुना अश्वत्थामा मर गया। उन्होंने अस्त्र डाल दिए। उसी पल उनका वध हुआ। छल था, पर धर्म की जीत हुई। जयद्रथ का वध। अर्जुन ने शपथ ली थी, आज सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारूंगा। लेकिन समय बीत रहा था और जीत असंभव लग रही थी। कृष्ण ने अपनी योगमाया से सूर्य को ढक दिया। सबको लगा सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ निश्चिंत होकर बाहर आया। अर्जुन ने उसे मार दिया, और तभी सूर्य फिर प्रकट हो गया। छल, लेकिन धर्म की रक्षा। कर्ण का वध।
कर्ण रथ में धंस गया था, निहत्था हो चुका था। नियम था निहत्थे पर वार नहीं। लेकिन कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यही समय है। अगर अभी छोड़ा तो कल कर्ण तुम्हें मार देगा। अर्जुन ने कर्ण का वध किया। यही वो क्षण है जहां बुद्ध ने कहा, कृष्ण बेईमान हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध हमेशा सत्य, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। उनके लिए धर्म का अर्थ था पूर्ण सत्यवादिता। इसलिए जब उन्होंने कृष्ण की लीला और रणनीतियां देखी तो बोले, कृष्ण ने जीतने के लिए छल का सहारा लिया, यह बेईमानी है। लेकिन बुद्ध यहां रुकते नहीं। वो कहते हैं, कृष्ण का यह छल वास्तव में दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबक है। कृष्ण की बेईमानी जीवन का सबसे बड़ा सत्य। एक जीवन सिर्फ नियमों से नहीं चलता। अगर अर्जुन केवल नियम निभाते तो अधर्म जीत जाता। इसलिए कभी नियम तोड़ना पड़ता है। 2. सत्य और असत्य का मिश्रण ही जीवन है। कोई इंसान 100% सत्यवादी नहीं हो सकता। कभी झूठ भी जरूरी है, अगर उसका उद्देश्य अच्छा हो। 3. धर्म का अर्थ परिणाम से है। अगर छल से भी धर्म की रक्षा होती है तो वह छल भी पुण्य है। 4. कृष्ण मानव मन का आईना। हम सब अंदर से थोड़े बेईमान हैं। फर्क इतना है कि कृष्ण ने इसे छिपाया नहीं बल्कि खुलेआम दिखा दिया। आज की जिंदगी में सबक। जिंदगी का हर दिन महाभारत जैसा है। कभी हमें सच बोलना पड़ता है, कभी झूठ। कभी हमें नियम तोड़ने पड़ते हैं, कभी बनाने। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ईमानदारी से जीकर सब जीत लोगे तो तुम गलत हो। कभी कृष्ण जैसी बेईमानी भी जरूरी है। ऑफिस में, बिजनेस में, रिश्तों में, सब जगह रणनीति चाहिए। सीधे सपाट लोग अक्सर हार जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण की तरह सोचते हैं वही आगे निकल जाते हैं। सोचो, अगर कृष्ण छल नहीं करते तो क्या होता? भीष्म जीवित रहते और पांडव हार जाते। द्रोणाचार्य अपराजेय रहते और धर्म नष्ट हो जाता। जयद्रथ बच जाता और अर्जुन की प्रतिज्ञा टूट जाती। कर्ण जीवित रहता और अर्जुन मारा जाता। यानी अधर्म की जीत होती। इसलिए बुद्ध कहते हैं, कृष्ण बेईमान हैं, लेकिन यही उनकी महानता है। क्योंकि कृष्ण ने दिखा दिया, धर्म के लिए छल भी स्वीकार्य है। जीत के लिए केवल हथियार नहीं बल्कि दिमाग भी चाहिए। और जीवन केवल सफेद सफेद नहीं बल्कि काले सफेद का मेल है। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या सच में कृष्ण बेईमान थे या उनकी यही बेईमानी धर्म की असली जीत थी? अपने विचार कमेंट में लिखें और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, यह जिंदगी का सच है।